नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के एरो इंडिया 2021 में हमारे एमका के ऊपर मेन फोकस रहा और ये भारत का 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। और ऐसे में एक समय था जहां पर जो एचएएल है उनकी छवि बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन अब एचएएल भी अपनी जो छवि है उसको तेज़ी से सुधार रही है और साथ में दोस्तों एचएएल भी बड़ी तेज़ी से काम करके दिखा रही है। और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो निदेशक है यानी कि गिरीश देवधर जी, उन्होंने कहा है कि एमका के जो पार्ट्स है उनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट बिल्कुल टाइमलाइन के मुताबिक चल रहा है। और दोस्तों ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि 2024 में जो एमका है उसका पहला प्रोटोटाइप है उसे रोल आउट कर दिया जाएगा और 2025 में जो एमका की फर्स्ट फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों कुछ समय पहले रिपोर्ट्स ये निकल कर आई थी कि जो एमका है उसकी फर्स्ट फ्लाइट 2028 या 2027 में होगी, तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं वे नेगेटिव थिंग्स को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो ऐसे में बस एचएएल को और साथ में जो हमारा एमका फाइटर जेट का प्रोग्राम है उसको लोगों ने जो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों अब ये जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है और लगातार भारत के जितने भी फाइटर जेट के प्रोग्राम है, चाहे उसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो, तेजस मार्क 1A हो और साथ में तेजस MK2 हो या फिर एमका हो, अब बड़ी तेजी से तीनों चारों फाइटर जेट के ऊपर एक के बाद एक लगातार अच्छी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और साथ में सबसे बड़ी बात, इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारी अच्छी खबरें पिछले कुछ दिनों में निकल कर आ चुकी है, जहां पर एचएएल अपना जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथ में जो हमारे रक्षा मंत्री है यानी कि राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एचएएल की एक और प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी कर दिया है। और दोस्तों एमका का जो अवेलेबल रेट है हमारे रशियन फ्लीट से लगभग 2 गुना होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप रशिया से फाइटर जेट खरीदते हैं तो उनका जो अवेलेबल रेट है वो लगभग 40 से 60% के आसपास रहता है। 60% तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा एमका है वो लगभग 75 से 80% तक अवेलेबल रहेगा। और इसका जो ग्लास कॉकपिट है उसके लिए एक खास तरह की जो कोटिंग है उसे तैयार किया जा रहा है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जो अमेरिका का ट्रोली 5th जनरेशन फाइटर जेट है यानी कि F-22 रैप्टर, तो उसके ऊपर जो ग्लास कॉकपिट है वहां पर आपको गोल्डन कलर की एक कोटिंग देखने को मिलेगी, जिससे ज़्यादातर ये होता है कि बाहर से उसके अंदर देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और साथ में दोस्तों पुणे में R&D इंजीनियरिंग में इसके इंटरनल वेपन बे के टेस्ट भी किए गए हैं। और दोस्तों इसके बाद अगली अपडेट ये भी निकल कर आई है कि जो इसकी पहली 2 स्क्वाड्रन होगी जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल होगी, तो उसमें जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है उनके F414 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 98 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है वो जनरेट करते हैं। तो ऐसे में दोनों का जो कंबाइंड थ्रस्ट है वो होगा 196 किलो न्यूटन के आसपास। और दोस्तों इसके बाद MK2 को 2034 तक मास प्रोडक्शन के लिए रेडी कर लिया जाएगा, ये भी इस बात में साफ किया गया है। और इसके बाद बहुत जल्द जो एमका का प्रोटोटाइप है उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। और अगर देखा जाए तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो चुका है और इसकी जो पार्ट्स हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो भी की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पुणे में जो R&D इंजीनियरिंग है उन्होंने इसके इंटरनल वेपन बे के कुछ टेस्ट भी किए हैं। और दोस्तों इसके लगभग 3 साल बाद इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो तैयार कर लिया जाएगा, जिसके 2 या 3 साल तक अलग अलग टेस्ट होंगे। तो उसके बाद ये पूरी तरह से जो इसका प्रोडक्शन है उसके लिए रेडी हो चुका होगा। और दोस्तों ये भारत का 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, जिसमें जो 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट है उनकी खूबियों को भी ऐड किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खूबियां ये होगी कि सबसे पहले तो इसमें ज़्यादातर जो सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लैस होगा। यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान लीजिए अगर हमारा पायलट बेहोश भी हो जाता है ज़्यादातर जो ग्रेविटेशनल पुल्स है उनको सहने की वजह से, तो इसे बड़ी आसानी से ग्राउंड से कंट्रोल करके भी हम इसे बड़ी आसानी से लैंड करा सकते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, उस कॉन्सेप्ट को तो हम अपना जो तेजस मार्क 2 है उसमें भी ऐड करने वाले हैं और इसको एरो इंडिया 2021 में भी शो किया गया था, यानी कि जो स्वार्म ड्रोन्स है। तो देखिए दोस्तों ये बड़ी आसानी से जो स्वार्म ड्रोन्स है उनको भी लॉन्च करने में सक्षम होगा, जो कि दुश्मन के इलाके में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने का काम करेंगे। और हो सकता है कि जो हम विंगमैन बना रहे हैं वो भी इसके साथ काम करे। और दोस्तों इसके बाद भारत रशिया, चाइना, अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन सकता है जिसके पास खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। हालांकि कोरिया का फाइटर जेट हमसे पहले बनेगा, लेकिन वो पूरी तरह से 5th जनरेशन का नहीं होगा, वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल वेपन बे नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।